किसान नेता डल्लेवाल जी लगभग 20 दिन से ज्यादा का समय बीत गया है और ये बहुत गंभीर विषय है। केंद्र की सरकार को, प्रदेश की सरकार को इंटरवीन करना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। किसान आंदोलन पार्ट 2 इस समय पूरे अपने शबाब पर है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं और लगभग 40 दिन से ज़्यादा उनको इस आमरण अनशन पर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट लगातार पंजाब सरकार और केंद्र सरकार से कह रही है कि डल्लेवाल की स्वास्थ्य जांच कराएं और डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराएं। सुप्रीम कोर्ट की चिंता वाजिब है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि किसी की जान बहुत कीमती है, लेकिन डल्लेवाल साहब का कहना है कि जान कीमती तो 700 किसानों की पहले भी थी, जो 700 किसान अपनी शहादत दे गए। डल्लेवाल अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती अस्पताल नहीं ले जाया जा सकता किसी को भी, और सुप्रीम कोर्ट की अपनी चिंता है। पंजाब सरकार अपनी दुखड़ा रो रही है। पंजाब सरकार कह रही है कि अगर हम कुछ करेंगे तो वायलेंस हो सकता है। लेकिन इस बीच कई नए रंग सामने आ रहे हैं। किसान आंदोलन में एक और रंग आज था, और आज वो रंग था जब दिग्विजय चौटाला मिलने पहुंचे डल्लेवाल साहब से। दिग्विजय चौटाला जननायक जनता पार्टी के बड़े नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के बेटे, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई। जब दिग्विजय सिंह चौटाला मिलने पहुंचे तो राजनीतिक समीक्षक हों, राजनीति पर चर्चा करने वाले हों या किसान आंदोलन को पास से देखने समझने वाले लोग, उनके माथे पर एक शिकन जरूर आई होगी और उनके जहन में एक विचार जरूर आया होगा कि आखिर दिग्विजय सिंह चौटाला को एकदम से आज किसानों की याद कैसे आई। दिग्विजय चौटाला एकदम से आज आखिर अनायास किसानों से मिलने कैसे पहुंचे, और वो भी डल्लेवाल साहब के अनशन पर। क्योंकि एक दौर वो भी था कि जब किसान हरियाणा के अंदर और पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रहे थे, उस समय भी किसान दिल्ली आना चाह रहे थे। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का डेरा था। 700 किसानों की शहादत हो गई थी, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, किसानों के लिए तो वो शहीद थे। भले ही सरकारें उनको कुछ दर्जा दें या ना दें, भले ही सरकारें उनको कुछ माने या ना माने, लेकिन किसानों के लिए तो वो शहीद थे। क्योंकि जो भी व्यक्ति किसी के हितों की रक्षा के लिए, किसी की लड़ाई के लिए अपने जान न्यौछावर कर देता है, कारण कोई भी रहे हों, उसको दर्जा तो शहीद का ही मिलता है। और इसलिए किसान आंदोलन से जुड़े हुए उन तमाम लोगों को जिनकी जान गई, उनको किसान संगठन शहीद का दर्जा देते हैं। डल्लेवाल साहब के आंदोलन पर जब दिग्विजय चौटाला गए, वो फोटोज़ और उनकी वो जो क्लिप हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, चल रही हैं, और ख़ुद जननायक जनता पार्टी के भी ट्विटर हैंडल से भी डाली गई हैं, और उनके जो और सोशल मीडिया पेज हैं उन पर वो पोस्ट चस्पा हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी उनके वो पोस्ट चल रही हैं। और जो मैं आपको बता रहा था कि जहन में एक बात ज़रूर आई होगी कि जब पिछली बार किसान आंदोलन हुआ तो उस समय हरियाणा सरकार के अंदर सत्ता में भागीदार थे जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, और किसानों की लड़ाई सीधे सरकार से थी, हरियाणा गवर्नमेंट के साथ भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या हरियाणा गवर्नमेंट की बात करें, क्योंकि जननायक जनता पार्टी एनडीए का पार्ट थी। आज तो शायद नहीं है एनडीए का पार्ट अब तो, क्योंकि उस समय एनडीए का पार्ट थी जननायक जनता पार्टी। और दुष्यंत चौटाला हरियाणा की सरकार में भागीदार होकर के हरियाणा के उप मुख्यमंत्री थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, और किसान तमाम जगह मांग कर रहे थे। क्योंकि दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, अजय चौटाला चौधरी देवीलाल जी के वंशज हैं। चौधरी देवीलाल जी के सामाजिक राजनीतिक उत्तराधिकारी भी हैं, और चौधरी देवीलाल की विचारधारा पर उनकी पार्टी पॉलिटिक्स चलती है। और चौधरी देवीलाल वो व्यक्तित्व, शख्सियत थे जिन्होंने कि किसानों के समर्थन में विधानसभा से इस्तीफा देने में एक मिनट देर नहीं लगाई थी। जब किसान आंदोलन पर थे तो किसानों की डिमांड थी कि दुष्यंत चौटाला भी उनका साथ दें, हालांकि उनको उसका परिणाम भुगतना पड़ा। जब चुनाव के अंदर गए दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, जननायक जनता पार्टी तमाम, जब अभी हाल के विधानसभा चुनाव में और उससे पहले लोकसभा चुनाव में गए, किसानों का गुस्सा भी भड़का उस समय। और इतना ही नहीं,
नैना चौटाला ने और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने तो बड़ा स्पष्ट कहा कि किसानों का नज़ला जो उन पर गिर रहा है उसके हकदार तो कोई और थे, लेकिन गुस्सा उनको झेलना पड़ रहा है। दुष्यंत चौटाला ने भी कहा था कि मैं तो आपके साथ था, लेकिन क्योंकि वो सरकार में भागीदार थे और किसान चाहते थे कि या तो हमारे साथ रहें या हमारे खिलाफ रहें, और जब साथ वाली बात आती थी तो साथ में होता था कि साथ कदम ताल करते दिखें। लेकिन कुछ सियासी मजबूरियां थी कि दुष्यंत चौटाला हरियाणा की सरकार के अंदर भागीदार थे। आपको ध्यान होगा उस समय दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला कहा भी करते थे कि चौधरी देवीलाल कहते थे कि अगर किसी का भला करना है तो सत्ता के नज़दीक होंगे तो भला किसी का कर पाएंगे। लेकिन उस समय भला हुआ नहीं। किसान बड़ा परेशान रहा, किसान आंदोलन में रहा, किसान धरना प्रदर्शन पे रहा, किसान लाठियों के बीच रहा, किसान आंसू गैस के गोलों के बीच रहा, किसान पानी की बौछारों के बीच रहा, किसान बड़े बड़े बैरिकेड्स के पीछे रहा, किसान नुकीले जालीदार ऐसे वो जो अवरोधक खड़े किए गए थे उनके पीछे रहा। किसान अपनी पीड़ा में था। लेकिन क्योंकि सरकार चल रही थी तो दुष्यंत चौटाला को शायद या जननायक जनता पार्टी के कर्ता धर्ताओं को उस समय लगा होगा कि किसानों की पीड़ा अपनी जगह होगी, सरकार अपनी जगह है, जब भविष्य कभी आएगा तो देखेंगे। जो मैं आपको बता रहा था कि किसानों के गुस्से का जो शिकार होना पड़ा जननायक जनता पार्टी को, दुष्यंत चौटाला जी विधानसभा चुनाव के अंदर अपनी जमानत गंवा बैठे। उनकी माताजी नैना चौटाला लोकसभा का चुनाव लड़ी थी हिसार में, वो अपनी जमानत गंवा बैठी, उनकी जमानत तक नहीं बची। बाकी तमाम नेता जो, हालांकि दिग्विजय चौटाला तो विधानसभा चुनाव में ठीक ठाक वोट ले आए, जो उनके परिवार की लड़ाई भी थी, उस लड़ाई के अंदर दिग्विजय चौटाला को तो वोट ठीक ठाक मिल गए। आदित्य चौटाला से चुनाव हारे दिग्विजय जी। लेकिन बाकी सभी जगह पर देखें तो पार्टी के प्रत्याशियों की स्थिति बहुत खराब हुई, और उसके पीछे कारण माना गया कि किसान नाराज़ था, किसानों के अंदर गुस्सा था, क्रोध था, क्षोभ था, और दुष्यंत चौटाला और जननायक जनता पार्टी के प्रति किसानों के अंदर जो उनके मनोभाव थे वो अच्छे नहीं थे। परिणाम जो भी आया वो सब सामने रहा। और अब दिग्विजय चौटाला अगर गए किसानों के बीच में, डल्लेवाल साहब के अनशन को समर्थन देने के लिए गए, उनसे बात करने गए, और दिग्विजय चौटाला ने वहाँ जाकर कहा कि किसानों की बात सरकार को माननी चाहिए। किसान नेता डल्लेवाल जी लगभग 20 दिन से ज्यादा का समय बीत गया है और ये बहुत गंभीर विषय है। केंद्र की सरकार को, प्रदेश की सरकार को इंटरवीन करना चाहिए। इस मूवमेंट को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनकी सारी बात को माना जाए। पहले भी सरकार कमिटमेंट कर चुकी है और अपने करे हुए कमिटमेंट से पीछे हट रही है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि एमएसपी पर कानून बनाकर जो जो उनकी बातें हैं उन सबको मान लेना चाहिए, और मान करके डल्लेवाल जी को सबसे पहले आश्वासन देकर के अनशन से उठाना चाहिए। उनकी जिंदगी जो है वो सबसे जरूरी है। किसानों के लिए, उनके भविष्य की जो लड़ाई के लिए उनका जो संघर्ष है वो एक क्रांति है, और उसको हम सब सलाम करते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप जो राजनीति को नज़दीक से देखते जानते समझते हैं, और या फिर जो किसान आंदोलन को पास करीब से देखा समझा जिन्होंने है, उनके मन में विचार जरूर आए होंगे, माथे पर शिकन जरूर होगी, क्योंकि अब दिग्विजय चौटाला कह रहे थे कि किसानों की मांग सरकार को माननी चाहिए। अगर ये एक बार पहले भी कह देते जब सत्ता में थे तो शायद उसका कुछ और असर होता, और आज कुछ और असर है। जो किसान आंदोलन को जिन लोगों ने बड़े पास से देखा समझा है, जो किसान आंदोलन के अंदर भागीदार रहे हैं, दिग्विजय चौटाला का वो बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि किसानों के बारे में, किसानों की मांग माननी चाहिए, तो अपने उसके मायने भी निकाल रहे होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह दोस्तों कि क्या दिग्विजय चौटाला जब गए डल्लेवाल साहब के अनशन को समर्थन देने के लिए, उनसे मिलने के लिए और बात कहने के लिए किसानों के हित की, तो इसे क्या माना जाए कि क्या दिग्विजय चौटाला और जननायक जनता पार्टी का ये पश्चाताप है? जननायक जनता पार्टी के नेता क्या पश्चाताप कर रहे हैं उस भूल के लिए कहें, या वो घटना के लिए जो उनके सत्ता में होते हुए चली? क्या दिग्विजय चौटाला और जननायक जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि किसानों के साथ जो उनके रिश्ते कड़वे हो गए थे, अब समय है, क्योंकि अभी हाल ही में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की कल ही 13वीं हुई, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल का जब नाम आता है तो मान लिया जाए कि किसानों के हित की, किसानों के हक की बात करने वाले नेता। और उसके बाद ठीक बाद में जब दिग्विजय चौटाला जाते हैं किसानों के बीच, तो इसका मायने क्या निकाले जाएं? क्या उनको लगता है जो कड़वाहट घुल गई थी उसको ख़त्म किया जाए?
क्या उनको लगता है कि प्रायश्चित का समय है, प्रायश्चित कर लिया जाए? और क्या उनको लगता है क्योंकि किसानों के बिना बात बननी नहीं है इसलिए किसानों के साथ खड़े दिखें? आपको क्या लगता है कि दिग्विजय चौटाला और जननायक जनता पार्टी के नेताओं के डलेवाल के अनशन पर जाने के क्या मायने निकाले जाने चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।